हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी विषय का दूसरा लेसन, जिसका कुछ अंश प्रथम भाग हमने पढ़ लिया था। आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो किस प्रकार पहले अंश में दादी माँ विभिन्न प्रकार की देसी दवाओं से लेखक के बुखार को उतारने का प्रयास करती है, उसके ज्वर को उतारने का प्रयास करती है, उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे आज हम। किशन भैया की शादी ठीक हुई, यानी कि उसका विवाह दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी, बहुत ही ज़्यादा आनंदित रहती थी। दिन भर गायब रहती, अर्थात काम से बहुत हद तक छुटकारा मिल गया था। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। सर पे उठाने का मतलब होता है ज़्यादा शोर करना, परंतु यहाँ इसका मतलब है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन, कार प्लस पर प्लस जन, कार का मतलब कार्य, पर मैंने दूसरे, जन मैंने लोगों का। कार परोजन का घर ठहरा, अर्थात दूसरों के घर से संबंधित, यानी कि दूसरों का भला करना, इससे संबंधित कार परोजन। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति बहुत विलंब का कारण बन जाती। अगर वह घर पे उपस्थित नहीं होती तो कोई भी काम बहुत ज़्यादा देरी से होता। विलंब का मतलब होता है देरी से। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निक्सार यानी कि घर के आंगन के बाहर की तरफ दादी माँ किसी से बिगड़ रही थी, अर्थात थोड़ा बहुत झगड़ा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। पास में देखा कोने में ही दुबकी हुई रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, सो वह तो नहीं होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, रुपए मैं सूद के आज दे दे। मैंने सहित, सूद मैंने ब्याज, यानी कि उसको कुछ पैसे दिए हुए थे। उन पैसों के लिए वो दादी माँ कह रही है कि जो पैसे तेरे को दिए गए थे वो ब्याज सहित मेरे को आज ही वापस लौटा दे या दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, अर्थात तेरे को कोई शर्म हया नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, अर्थात बहुत मिन्नतें कर रही थी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी, अर्थात एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, अर्थात कुछ भी तेरे को नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, अर्थात आजकल करने, अर्थात मैं आज दूंगी कल दूंगी, इस प्रकार रोजाना ही क्या करती है, बहाने लगाती है। फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, अर्थात तूने फसल भी तो एक काट ली है, अर्थात उस फसल को निकाल के बेच भी दिया है, परंतु अब तक तूने पैसे मेरे वापस नहीं करे। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। आंचल का मतलब होता है जो सिर पे ओढ़ने की जो चुन्नी होती है, सर पल्लू होता है,
उसके दोनों कोने पकड़ के किसी के आगे झोली की तरह फैलाना। आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का मतलब है विवाह के अर्थ में, अर्थात उसका विवाह संपूर्ण कैसे होगा। तो दादी माँ के पैरों की ओर झुकते हुए उसने क्या कहा, रामी काकी ने कि रामी चाची ने, बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी, अगर आप कृपा नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, अर्थात विवाह से संबंधित जो रस्म है वो किस प्रकार से पूरी होगी। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। कौन कह रही है, दादी कह रही है रामी चाची से, हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। अप्रिय जो प्रिय ना हो, अर्थात दादी का उससे झगड़ा हो रहा था तो दादी को उसने कुछ समझाने का प्रयास किया। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने कहा ये चल चल, चला है समझाने। अब दादी माँ उसकी तरफ हो गई भाई, लेखक की तरफ, चल चल चला है समझाने, अर्थात उसको भी घुड़की दी उसने, उसको भी थोड़ा धमकाया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, अर्थात घर के अंदर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को तो एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ, अर्थात आपको पुत्रों की प्राप्ति हो और दूधो नहाओ। दूधो नहाओ का मतलब होता है आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं, पुत्रवती हो और धनवती हो। तो उसने विह्वल होकर, भावुक होकर, उऋण हो गई बेटा। उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना। उऋण का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, उऋण। उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना, कर्ज से मुक्त होना। उऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, अर्थात अपने को अपमान का सामना नहीं करना पड़े। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। रुपया देकर भी क्या करते हैं, डांटते हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय अर्थात नाच वगैरह। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी कि पुत्र की उत्पत्ति होना, पुत्र प्लस उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, अर्थात ये सब जो कथा का आयोजन है सब औरतों के माध्यम से ही होता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई, ममेरे का मतलब होता है मामा का भाई, राघव दालान में सो रहा था। दालान का मतलब होता है खुले आंगन में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की अर्थात नाराज़गी जाहिर की। इससे दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। आज के लिए लेसन में इतना ही। इस लेसन से संबंधित कुछ प्रश्न जो इस पाठ्य पुस्तक के अंदर से हैं वो आपको कल के लिए करने हैं। धन्नो कौन थी और वह
दादी माँ के पास क्यों आई? धन्नो कौन थी और वह दादी माँ के पास क्यों आई? ये पाठ के बीच में से प्रश्न हैं। जो अभ्यास प्रश्न है वो आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, श्याम पट्ट के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न लिखना है, रामी की चाची रोती हुई किसके पैरों की ओर झुकी और क्यों झुकी? आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।